स्टार्ट करें। दिल्ली में कल 4,321 पॉजिटिव केस पाए गए, जो कि 60,000 से ऊपर टेस्ट किए गए थे। जो हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेशो है वो 7.19 आ रही है। अभी हमारे देश में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो भी 8% से ऊपर आ रही है, तो उसके आसपास ही चल रहा है। और जो डेथ रेट है कल 28 लोगों की डेथ हुई है, दैट इज़ 10 दिन की अगर एवरेज निकालते हैं पिछले 10 दिन की, तो वो 0.68% आ रही है। पहले वैसे जो ओवरऑल लगाते हैं तो 2.2 थी, तो पिछले 10 दिन में उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट पाई गई। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में वैसे तो काफ़ी बेड्स हैं, पर आईसीयू बेड्स अभी थोड़ी सी दिक्कत आनी चालू हुई है। तो कल दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 33 जो बड़े हॉस्पिटल जिसमें आईसीयू के ज़्यादा बेड हैं, उन हॉस्पिटल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई। उनको आदेश दिया गया है कि 80% ऑफ द आईसीयू बेड्स, जो उनके यहाँ पर जितने भी आईसीयू बेड्स हैं, उसका 80% कोविड के लिए रखना होगा, 20% बाकी चीज़ों के लिए रख सकते हैं। और जो अगर ऑक्यूपाइड बेड हैं तो खाली होने के बाद वो उसमें आ जाएंगे, और जो खाली हैं वो तुरंत प्रभाव से इसके अंदर लागू होगा। साथ ही साथ हमने हॉस्पिटल्स को 30%, जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको 30% जो कोविड का इलाज कर रहे हैं, 30% तक बेड बढ़ाने का आदेश दिया है कि वो चाहें तो 30% तक बेड बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो किसी हॉस्पिटल के 100 बेड सेंक्शनड है तो वो 130 तक कर सकता है, जिसके 200 हैं तो वो 260 कर सकता है, जिसके 500 है तो वो 650 बेड भी कर सकता है। और जो नए बेड होंगे सारे के सारे वो कोविड के लिए यूज़ किया है इसमें। सर, अब आपको बेड बढ़ाने की फिर से ज़रूरत महसूस हो रही है? जो कोविड केयर सेंटर जो बंद किए गए थे, क्या उन्हें भी चालू किया जाएगा फिर से? नहीं, देखिएगा बेड का ना आईसीयू बेड्स की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और हो क्या रहा है कि आईसीयू बेड्स भी अवेलेबल तो हैं, बट क्या होता है कि पर्टिकुलर चॉइस वाले हॉस्पिटल्स की बात हो गई है, तो इसलिए जो जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है उन हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। आपने सर 33 अस्पताल कहा, 33 बड़े अस्पताल, ये सरकारी प्राइवेट दोनों? ये प्राइवेट के लिए किए गए हैं। ये प्राइवेट अस्पताल सारे प्राइवेट है। सारे प्राइवेट अस्पताल हैं, सारे के सारे प्राइवेट हैं। इसके पहले एक आदेश जब दिया गया था पहले 25% बेड आरक्षित करने के लिए, तो इनको क्या आदेश जारी हो चुके हैं? आदेश जारी हो चुके हैं, कल आदेश दे दिए गए, कल आदेश जारी कर दिए गए। 80% आईसीयू बेड्स, जितने बेड्स हैं उसका 80% जो आईसीयू के बेड हैं उनको कोविड के लिए रिजर्व किया गया है, नेक्स्ट ऑर्डर तक के लिए। जो नॉर्मल विदाउट कोविड पेशेंट रहेंगे, क्योंकि काफ़ी मरीज है, क्योंकि अभी डेंगू और मलेरिया का भी समय बीच में है, उसके भी पेशेंट आप दिखने लगे, ऐसे मरीजों के लिए क्या सरकार की व्यवस्था? नहीं, देखिए हॉस्पिटल्स का हमने पता किया था अभी कोविड के लिए तो बेड्स की ज़्यादा डिमांड है, बाकी हॉस्पिटल में काफ़ी बेड्स खाली हैं काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है। ज़्यादा टेस्ट आप करवा रहे हैं और मामले भी दिल्ली में रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं, 4000 से ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं रोजाना। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बेड्स की कमी हो सकती है और दोबारा अस्थायी इंतजाम करने पड़ सकते हैं, जैसे बैंकेट्स हॉल या फिर अस्पतालों के साथ होटल को अटैच किया गया था? देखिएगा, मैंने बताया ना अभी भी हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या की कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। 50% से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स की दिक्कत आ रही है, इसलिए देखिए मैं आपको बताऊँ 14,372 बेड हैं दिल्ली में कोविड के, जिसमें से 7,938 इस टाइम मैं लाइव ऐप के ऊपर देख रहा हूँ, अभी भी 50% से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं। परंतु क्योंकि आईसीयू बेड्स के लिए ऐसा ना हो कि आईसीयू इमरजेंसी की जरूरत होती है, उस टाइम पर दिक्कत ना हो, इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो सरकारी अस्पताल है वहाँ आईसीयू बेड्स का क्या हाल है? सफिशिएंट है, अभी भी काफ़ी जगह पर अवेलेबल हैं। और केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी आईसीयू बेड अभी अवेलेबल हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग ख़त्म हो गए थे, इसलिए कल उसको बढ़ाया जा रहा है। सर, सीरो सर्वे कराया था, रिपोर्ट थोड़ा समय लगेगा उसको, देखिएगा स्टडी करने में, उसको सारा साइंटिफिक सिस्टम होता है, टाइम लगता है। साथ ही साथ पहले ये देखा था कुछ प्राइवेट अस्पतालों को दिक्कत भी थी, क्या ये आदेश जारी करने के बाद किसी को कोई दिक्कत है कि आरक्षित करने को लेकर उन्हें आपत्ति हो? नहीं, कल मैंने खुद सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी, सबको बताया था कि क्योंकि ऐसे टाइम्स हैं कि जिस टाइम पेंडेमिक चल रहा है तो सबको मिलकर सहयोग करना होगा। दे पर का आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो रहा है, 28 तो देखिए मौत का ना, देखिए परसेंटेज जो मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली के अंदर 2.2% अभी तक का टोटल एवरेज डेथ रेट है। अगर पिछले 10 दिन का देखा जाए तो 0.68 है, वो काफ़ी कम है, 1/3 से भी कम है।
लेकिन आंकड़ा जुलाई में 15-20 के हर दिन हुआ करता था। देखिए ऐसे एग्जैक्ट नंबर के ऊपर चला तो ये किसी दिन 22 आते हैं, किसी दिन 30 आते हैं, किसी दिन 32 आते हैं, किसी दिन 25 आते हैं, तो वो तो एग्जैक्ट नंबर तो फ्रीज करना बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और तमाम छूट भी मिलते जा रही है, क्या मिनी लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी स्थिति में दोबारा लौटना पड़ेगा क्या? देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब लॉकडाउन का समय निकल चुका है। आज हमारे को इतना एक्सपीरियंस लॉकडाउन के बाद मिल चुका है कि जो भी इसको रोकने के तरीके हैं, साधन है, सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो मास्क है। अगर आप मास्क लगाते हैं तो काफ़ी हद तक इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन कीजिएगा और मास्क लगाइए। कुछ लोगों ने देखो पीछे क्या हुआ, मास्क लगाना ही बंद कर दिया था, अब फिर से इसके पूरा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का IVR सभी लोगों को दिल्ली में किया जा रहा है, FM पे भी कर रहे हैं, ऐड भी दे रहे हैं, तो उसको बड़े अभियान की तरह हम बता रहे हैं, हर माध्यम से बता रहे हैं कि मास्क ज़रूर लगाइएगा। अगर आप किसी के भी कॉन्टैक्ट में आते हैं, किसी से बात करते हैं तो मास्क जरूर लगाइए। दिल्ली में फिलहाल दिल्ली के लोग ही जो हैं अनलॉक के बाद बाहर निकले हैं, बाहर से आने वालों की स्थिति का कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? देखिएगा बाहर से आने वालों का अलग से आंकड़ा नहीं है, परंतु काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर से लोग आए हैं, वो भी इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब अनलॉक और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, फेज में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, बाहर से भी लोग दिल्ली में आएंगे, ऐसी स्थिति के लिए तैयार देखिए हैं? अब तो दिल्ली में आने वाली ट्रेन भी चल रही है, एयर भी चल रहा है, बसें भी चल रही हैं, तो अब तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बाहर से आने वालों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है। लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन जैसे रह गई हैं, स्कूल, कॉलेजेस और सिनेमा हॉल्स वगैरह रह गए हैं। और मुझे लगता है कि अब जो एक बार इम्पैक्ट आना था, अनलॉक का जो इम्पैक्ट आना था, वो इस टाइम चल रहा है, और ये पूरी आशा करते हैं कि 10-15 दिन के अंदर ये काफ़ी कम हो जाना चाहिए। तो बार बार ये शंका जताई जा रही है कि कोविड जो है वो रिपीट हो सकता है, जो नंबर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इस पर आपका क्या अभी कहना तक है? देखिएगा ऐसा कोई कंक्रीट एक भी केस सामने नहीं आया है जिसको दोबारा से कोविड हुआ हो। हाँ, ऐसा जरूर है कि आप कोविड से इन्फेक्ट हुए, 10-12 दिन में आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, पर वायरस आपके शरीर में रह सकता है। 1-1.5 महीने तक आपके स्टूल में वायरस आता है। कई बार अगर आप टेस्ट करें महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी, उसका डेड जो वायरस होता है उससे भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। परंतु इसको ये कहना कि भी दोबारा से इन्फेक्ट हुआ है, अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने कोई भी केस कंफर्म नहीं किया है कि एक आदमी जो एक बार इन्फेक्ट हुआ है और वो दोबारा से रिसेंटली कोई दोबारा से हुआ हो। सर डेंगू का जैसे सीजन चल रहा है, अगर दोनों चीज होती है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्या बॉडी के लिए? डेंगू भी देखिएगा ये तो कोई भी बीमारी अगर शरीर के साथ है तो दूसरी बीमारी होगी तो थोड़ा मुश्किल तो ज़्यादा होगी। सर कुछ एक्सपर्ट्स की राय कि आपके पास भी आई है कि टेस्टिंग बढ़ने की वजह से लोगों में कोरोना का डर है, टेस्टिंग खत्म कर दो कोरोना खत्म हो जाएगा, क्या ये ऐसी सलाह आपके पास? नहीं, हमारे को ये सलाह दी गई है कि जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे इसको कंटेन करने में मदद मिलेगी। इसका रीज़न है कि अगर आप हैं, जैसे आपका टेस्ट किया, आप पॉजिटिव हैं और सिम्टम नहीं है, तो अगर टेस्ट करते हैं, टेस्ट में आप मिल जाते हैं तो आपको हम आइसोलेट कर सकते हैं। घर में आप रहेंगे तो 4 लोगों को और नहीं कर पाएंगे। अभी रजत हैं जो मेरे साथ रहते हैं, अब उनका टेस्ट कल हुआ और रेगुलरली में हुआ तो वो पॉजिटिव आ गए, तो अब उनको आइसोलेट कर दिया गया है। तो कम से कम वो अगले 10 दिनों में 10 लोगों को और नहीं करेंगे। तो 10 लोगों को ना कर पाए इसलिए बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को ढूंढा जा रहा है। नंबर इस टाइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, परंतु डेफिनेटली ये इसको कंटेन करने में बहुत मदद करेगा। तो जिम खोलने को लेकर क्या सरकार की तरफ से स्थिति है? सरकार चाहती है जिम? देखिए अब तो जो नेक्स्ट मंथ होगा उसी में फैसला होगा। सर एक वो रेलवे किनारे झुग्गियों को लेकर काफी 50,000 झुग्गियां हटाने के लिए कहा गया है, क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? कैसे उन लोगों को रेलवे 3 महीने का टाइम ही सिर्फ है? उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग है, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर वन विभाग भी सरकार आपकी ने तरफ से भी कार्रवाई तो- कर रहा है। दिल्ली सरकार के वन विभाग ने कल कुछ झुग्गियां तोड़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है? यानी कल को सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लगा हुआ है इसी से रिलेटेड, तो कल उसमें बात की जाएगी। सर ये